ये सच्चाई ना, वीडियो देखना आप लोग लास्ट तक, तो मैं सच्चाई दिखाऊंगा आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा ना आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा आ रहा है। हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर हूँ और स्वागत करता हूँ आपका इस अपनी वीडियो में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल के बारे में कुछ सच्चाइयाँ। लोग जा रहे हैं जीबी पंत, इसलिए जा रहे हैं कि शायद उन्हें कोई रेफ़र ही करता ज़्यादातर जीबी पंत में। तो मेरी भी वाइफ को मैं लेके गया था, तो पहले हम यहाँ लोकल में दिखवाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो लोकल में दिखवाया। तो अब आप ये बात चौंको मत कि सरकारी में खर्चा कैसे आ सकता है। सही बात है आपकी, सरकारी में खर्चा कैसे आया मैं बताऊंगा आपको कि सरकारी में खर्चा कैसे आया। मान लो तो उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद होगा क्या, उसके लिए जो ऊपर वीडियो चल रही है ना, एक तो हालात देख लो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आजकल चल रहे हैं। यानी आज से जितने भी साल वो पहले हॉस्पिटल बना होगा, 10 साल 20 साल 15 साल पहले, तो जो जैसा वो था ना आज भी वो वैसा ही है। उसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बिल्डिंग नई बन रही हैं, अभी वो बनी नहीं है। और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें आप जाओगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मेरी वाइफ बीमार हो गई थी तो मैंने यहाँ दिखाया, तो मेरे की कुछ पेट में दिक्कत थी, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बार वहाँ चले जाओ, नहीं तो यहाँ तो करवाना ही है। तो मैंने कहा चलो भाई चल के देख लेते हैं। तो मैं चला गया भाई। तो मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, यानी कि जीबी पंथ में जब मैं गया, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे आपको फाइल बनाएंगे ही नहीं। वहाँ पे दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 नए मरीजों को देखा जाता है, यानी उनकी फाइल बनाई जाती है। एक फाइल बनती है, एक रजिस्ट्रेशन पेपर आपका बन जाता है, वो सिर्फ 50 लोगों का बनेगा, उससे ऊपर जो लोग हैं वो उनका बनेगा नहीं। और अगर आप सोचो कि मैं टाइमली चला जाऊं, 7 बजे 8 बजे निकल जाऊं और घंटे डेढ़ घंटे में जो भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं अपना निकल जाएं और वहाँ पे जाके उनका इलाज हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़। आप सोचना भी मत इस बारे में कि ये चीज़ पॉसिबल होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइस बहरहाल हुआ क्या, जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता लगा कि पहले से लोग 4 बजे से, आप सुन रहे, 4 बजे, सुबह के 4 बजे से लोग लंबी लाइनें लगा के खड़े थे। तो हमारा तो नंबर आने वाला था नहीं। फिर मैंने अपने सोर्सेस निकाले, बातचीत करी कहीं से, तो मुझे एक वहाँ एजेंट मिला। वहाँ गली गली एजेंट और मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे। उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम 1000 रुपये लेंगे, आपकी फ़ाइल बनवा देंगे बिना लाइन के। चलो जी अच्छा है, 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बनवा लेते हैं, लाइन से बचेंगे। उसने 1000 रुपये में फ़ाइल बना के दे दी। फाइल बना के दे दी तो मैं गया दिखवाने के लिए, तो फिर डॉक्टर के पास भी लाइन थी, वहाँ बहुत बुरा हाल था। उसकी वीडियो ये ऊपर चल रही है, मैं चला रहा हूँ, जो हालात चल रहे हैं ना अभी हॉस्पिटल के, वो मैं दिखा रहा हूँ, एकदम गंदा संदा पड़ा हुआ है। फिर भी मैं गया, मैंने कहा चलो देखते हैं, आज एक्सपीरियंस करते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो वहाँ पे गए तो वहाँ डॉक्टर ने देख दिया, और देखने के बाद उसने जो है कुछ टेस्ट लिख दिए मेरे के। मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट के अपना डॉक्टर हैं तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा था कि वहाँ यार चाहे दिक्कत जितनी भी हो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं वहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरे को बहुत सारे टेस्ट लिख दिए कि आप ये टेस्ट वगैरह सब करवा के आओ, उसके बाद हमारे पास आना। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ, मैं खाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये फाइल है, ये फाइल बनी है। तो पहले तो मैंने 1000 रुपये दिया इसका, 1000 रुपये में दलाल इसको बनवाते हैं। और अगर आपने 1000 रुपये नहीं दिए, नहीं आपने सोचा कि मैं लाइन में लग के करवा लूँ, तो आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इस फाइल को बनवाने के लिए, क्योंकि 4 बजे 3 बजे लोग रात में वहीं जाके सो जाते हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। तो ये फाइल मैंने सोचा 1000 रुपये में दे के बनवा देता हूँ, क्योंकि मैं रात को जाके वहाँ सो तो सकता नहीं हूँ। कई लोग बेचारे मजबूरी में सोते हैं जो नहीं दे सकते हैं पैसे, नॉर्मली सीधी सी बात ये है। उनने जाके ये फाइल बनवाई, 1000 रुपये लिए उन्होंने मेरे से। बहरहाल मैंने बनवा ली, 1000 रुपये में वो फाइल भी बनवा ली। चलो उसके बाद ये पेपर बन गया, ये रजिस्ट्रेशन पेपर है, इस पर नाम वगैरह सब चीज़ें लिख देते हैं वो लोग, सारी चीज़ें इस पर, फ़ोन नंबर है वगैरह वगैरह, और जिस डॉक्टर को दिखाना उसका रूम नंबर, और वो भी सारी चीज़ें इन्होंने लिख के मेरे को दे दी। तो मैं चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने ये इतने सारे, मैं दिखा रहा हूँ, ये इतने सारे टेस्ट मेरे को लिख के दे दिए। ये हैं 1 2
3 4 5 6 छः टेस्ट मेरे को लिख के उन्होंने दे दी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान है, यहाँ से जाके टेस्ट करा लेते हैं, अपना हो जाएगा काम। तो मैं वहाँ से गया, बाहर गया तो पता लगा एक लाइन और है जिसमें पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा टेस्ट के लिए। तो मैं वहाँ भी चला गया, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब निकला, उसके बाद फिर बंदे ने बताया कि एक लाइन और है, जहाँ पे जाओगे वहाँ पे सारे नाम लिखेंगे, एक अलग से स्लिप मिलेगी आपको, उससे फिर आपका वो होगा जो भी टेस्ट वगैरह है। तो मैं चला गया, नंबर आया, वहाँ गए, वहाँ पे जब गए तो टेस्ट तो उन्होंने लिख दिए, लेकिन टेस्ट देखो इन्होंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 टेस्ट हैं, 7, हाँ 7 टेस्ट हैं। अब 7 टेस्ट का इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके लिए वीडियो बनाई है वो दिखा रहा हूँ। ये पहला टेस्ट है, इस पे ना डेट डलती है, डेट डालते हैं वो लोग के टेस्ट होगा कब। ऐसा नहीं है आप गए और आपने उसी दिन टेस्ट करा लिया, भूल जाओ। तो ये उन्होंने ना मेरे को, मैं गया था 12 तारीख को, ये 12 मार्च को, ये देखो ये यहाँ डेट दिख रही होगी क्लियर, ये 12 मार्च को मैं गया था और मेरे को डेट मिली है 1/4 की। ये देखो ये यहाँ पे 1/4/2026, यानी 12 तारीख को मैं गया हूँ। और खाली सीबीसी की ये नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है। सीबीसी की जो आप नॉर्मली बाहर से 200-300 रुपये में आराम से करवा लोगे, वो रिपोर्ट उन्होंने मेरे को 1 तारीख की एक डेट दे दी, एक टेस्ट की। तो मैंने सोचा चलो ठीक है 1 तारीख को हो जाएंगे टेस्ट। फिर जब दूसरी पर्ची ली, ये रही दूसरी पर्ची, इस पे डेट है 12/4 की, यानी एक टेस्ट होगा 1 तारीख को, दूसरा होगा 12/4 को, ठीक है। एक फॉर्म खत्म हो गया था, PTINR करके कोई वो है, वो मैंने बनवाई है और इसकी डेट है 27/3 की। 3 टेस्ट की 3 डेट आ चुकी है और ये है चौथा। ये LFT की जांच है, किडनी की जांच होती है, 300 रुपये में बाहर आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सोच के जा रहे हैं कि मैं बिना पैसे के करवा लूँगा, तो इस पे जो डेट है ना वो 17/4 की है। उसके बाद ये एक और है, इस पे सेम डेट थी 1/4 की, यानी 1/4 को 2 टेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 अलग अलग टेस्ट, 3 अलग अलग डेट मिली हुई है, उसमें हो जाएगी। उसके बाद एक बड़ी रिपोर्ट, यानी कि जो अगर आप बाहर जाओगे तो 6-7 हज़ार रुपये में आपकी होगी। CT एब्डोमेन उसको बोलते हैं, यानी पूरे पेट का CT स्कैन होता है, उसे बोलते हैं CT एब्डोमेन। वो करवानी थी, तो उसकी डेट मेरे को मिली है, ये देख लो, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये उसका पर्चा है, ये पर्चा है उसका, और उसकी डेट है, मैं इसकी डेट भी दिखा देता हूँ। मैं 12/3 को गया था ना, ये देख लो, ये 12/3 को मैं गया था और इसकी डेट है ये 16/7 और 12/3, यानी मार्च के बाद अप्रैल, यानी तीसरा महीना चल रहा है। तो 3 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 6, 4 महीने बाद अगर आपको दर्द आज हो रहा है तो 4 महीने बाद आपके पेट का CT स्कैन होएगा। उसके बाद करवाने के बाद सारी रिपोर्टें इकट्ठी, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया सारी रिपोर्टें लेके ही मेरे पास आना। तो 4 महीने पहले आप चक्कर काटो, उसके बाद आपको बुलाएंगे कि भाई आके जो है 4 महीने बाद आप टेस्ट करा लो। तब तक मरीज बचेगा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद लास्ट में फाइनली एक अल्ट्रासाउंड का दे रखा है, जो आप बाहर जाओगे तो पूरे पेट का 1000-1200 रुपये में हो जाता है। लेकिन अगर आप GB पंथ जा रहे हो तो GB पंथ में इसकी डेट दे रखी है 28/9, ये नहीं 28/9 का मतलब हो गया आप मार्च में करा रहे हो तो 7 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होगा आपका। तब तक बेशक मरीज मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल है हमारे यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का। तो ये सारी रिपोर्ट मैंने इकट्ठी करी और इकट्ठी करने के बाद मैं अपने घर आ गया। तो मैं मेट्रो से गया था तो लगभग मेरा, हाँ अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गया, जो उन्होंने दर्द के लिए इमरजेंसी में दवाइयाँ लिखी, जो दवाई उन्होंने लिख दी थी वो पर्चा भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इसमें 3 दवाइयाँ लिखी हुई हैं, एक दर्द की है, एक पेंटॉप DSR है जो कि बहुत फेमस है, गैस के लिए दी जाती है, सुबह सुबह गैस बनती है उसके लिए, और एक दवाई और थी जो बता रहे थे कि जो सूजन वूजन या पेट में जो दिक्कत आ रखी है उसकी वजह से है।
तो वो दवाई जब वहाँ के मेडिकल पे गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जहाँ दवाइयाँ बटती हैं, तो वहाँ मिली नहीं दवाई। पहली बात तो मना ही कर दी, जैसे ही नंबर आया उन्होंने बोला ये दवाई मिलेगी नहीं। तो दवाई इसलिए मना करते हैं ताकि बाहर जो बहुत सारे मेडिकल है, जीबी पंथ जैसे ही आप रोड पार करोगे बहुत सारे मेडिकल आपको मिलेंगे, कम से कम 100-150 मेडिकल हो सकता है, 200 भी मिल जाएँ, और चेकअप वाले भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फिर ये दवाई मैंने बाहर से ली। ये दवाई ये 500 रुपये की, 527 रुपये की दवाई आई। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 दिन अपने ख़राब करके जाओगे तो मिनिमम अगर आपके आने जाने में 200 रुपये भी लग रहे हैं तो 800 रुपये में तो पहले आपको जीबी पंत जो हॉस्पिटल है वो ये फाइल बना के देगा। उसके बाद आप डॉक्टर से मिल लो। डॉक्टर से जब मिलोगे तो टेस्ट तो लिखेगा, बिना टेस्ट के तो जांच होती नहीं है। तो जब टेस्ट लिख देगा तो इतने सारे टेस्ट आपको लिख दिए, तो ये टेस्ट कराने के लिए आपको 7 महीने चाहिए। ये हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की सच्चाई है, और डॉक्टर सिर्फ इसको इसीलिए दिखते हैं। बहुत, अगर ये वीडियो डॉक्टर देख रहे होंगे तो हो सकता है कंप्लेंट भी कर दें मेरी। वो सिर्फ इसीलिए इन पे डेट डालते हैं 4-4 महीने की, क्योंकि कोई दर्द, अब किसी को दर्द हो रहा है तो कोई 2 महीने क्या 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकता, वो तो दवाई लाएगा ना जाके। लेकिन जो हमारे देश का गरीब आदमी है, जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है या जो भी है, जो नहीं दे सकता पैसे, बाहर टेस्ट नहीं करा सकता, सारे टेस्ट मिला जुला के करीब 10 से 15 हज़ार रुपये के हैं, और मैंने सब बाहर ही कराए। और वो इसीलिए डेट लिखते हैं ताकि क्या है कि भाई ये जानबूझ के बाहर जाए, क्योंकि आप जैसे ही जीबी पंत हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही रोड पार करते ही सामने एमसीडी पार्किंग के पास मतलब जैसे बाजार लगता है ना, ऐसे लाइन के हिसाब से आपको चेकअप वाले और आपको मेडिकल वाले और बहुत सारे मिलेंगे। और वो इसीलिए लिखते हैं ताकि सब लोग जाएं और अपना वो करवाएं, ताकि उनका कमीशन बने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ रिश्वत खाने, कमीशन खाने के लिए वहाँ का हर आदमी बैठा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया हूँ 1 दिन, और इस फाइल में जो खर्चा आया है मेरा, टेस्टों को हटा दो, टेस्टों से कोई मतलब नहीं है, अगर उन्होंने टेस्ट बिल लिखे तो ये फाइल बनाने में मेरा 1000 रुपये एजेंट के, 500 रुपये की दवाई और 500 रुपये मेरा आने जाने में लगा। मान लो मैं ऑटो से गया था, मेरा ज़्यादा लग गया। आप मेट्रो से भी जाओ 200 रुपये आपके मिनिमम लग ही जाएंगे, और 150 रुपये ऊपर भी खर्च हो जाते हैं, पर उसे छोड़ दो तो भी 2000 रुपये मेरे लगे ये जीबी पंत डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब आगे की इंटरेस्टिंग बात सुनो। मैंने कहा यार मेरे को समझ में नहीं आया, मैं पंथ नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त ने गलत सलाह दी थी, मैं नहीं जाऊंगा। तो गाइज ये है डॉक्टर नरेश बंसल। ये डॉक्टर नरेश बंसल हैं, ये जनकपुरी में बैठते हैं नाइट में, और दिन में बैठेंगे आपको गंगाराम में। मैं इनके पास गया, इन्होंने 1500 रुपये की फ़ीस है इनकी, कंसल्टिंग फ़ीस जो है वो 1500 रुपये। मैं गया इनसे 1500 रुपये में मैंने अपना दिखवा लिया। दिखवाने के बाद जो मैंने चेकअप करवाए थे वो चेकअप मैंने उनको दिखवा दिए। तो चेकअप देखने के बाद उन्होंने बोला ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा मामला ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो चेकअप थे वो देख दाख के और दवाई लिख दी। तो गाइस उनकी जो दवाई है ना, मतलब जीबी पंथ वालों ने दवाई जो लिखी थी वो लिखी थी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की, और वो आई थी 500 कुछ रुपए की, 500 रुपये मान लो आप, 550 के अराउंड आई थी, आप 500 मान लो। 1 महीने की दवाई फिर मैंने ये वाली दवाई में 1 महीने की मेरे को लिख के दी डॉक्टर नरेश बंसल ने, और वो 1715 रुपये की आई। 1715 रुपये की 1 महीने की दवाई आई। यानी अगर मैं 15 दिन की लगाऊं तो 1700 का आप आधा कर दो, यानी 8 दूनी 16, लगभग 850 रुपये। तो 850 रुपये वो, और 1500 रुपये दिखाने के, 1500 और 800, 8 हो गए 2300, आप 2500 राउंड फिगर में पकड़ लो। तो अब आप ये बात देखो कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, पैसे खर्च हुए, अगर मैं ऑटो से गया तो करीब 3000, 2500 के आसपास, और सेम मैं डॉक्टर नरेश बंसल के पास गया और वहाँ से मैं लेके आया तो सेम खर्चा आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीबी पंथ का इतना बुरा हाल है कि अगर कोई नया मरीज जा रहा है तो
वहां तो इतना बुरा हाल है कि अगर किसी को बेचारे को पुराने आदमी को डेट भी डलवानी है ना, तो उसके लिए कम से कम उसको आधे किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। उसमें गार्ड बदतमीजी करते हैं। वो ऐसा भी नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन बना दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एजेंटों को पैसा पहुंचता रहे, क्योंकि एजेंट कमाएंगे तभी तो डॉक्टर और बाकी स्टाफ कमाएगा। ये हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की सच्चाई है। तो मैंने बस इसीलिए वीडियो बनाई है ये कि इतना बुरा हाल हॉस्पिटलों का हो चुका है कि इससे बढ़िया आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह आप सरकारी में उसमें प्राइवेट में दिखवा लो, आपके 2,000 रुपये खर्च होने और आप 2 घंटे में अपने घर आ जाओगे। और अगर आपने सोचा कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला जाऊँ, दिहाड़ी भी छोड़ोगे, यानी कि आपका जो काम है उस दिन आपके ऑफिस की छुट्टी भी हो जाएगी, आप खर्चा भी करोगे, धक्के भी खाओगे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टरों की कमीशन खोरी, एजेंटों की, ताकि उनको कमीशन मिलता रहे, सिर्फ इसीलिए टेस्टों में 7-7 महीने, मरीज आपका बीमार आ जाए 7 महीने बाद उसका टेस्ट होगा। बहुत बुरा हाल है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि होगा तो क्या, होना तो कुछ है नहीं, पर फिर भी यह है कि कुछ हो सके तो लोग शेयर करेंगे वीडियो, तो क्या पता कि कुछ हो जाए भला, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और ये हॉस्पिटलों की सच्चाई लोगों को दिखाएं। मैं करवा सकता था तो मैंने बाहर करवा लिया प्राइवेट में। जो गरीब आदमी नहीं करा सकता है वो दर्द से मर के तड़प के मर जाता है बस। और यही हमारे यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि बस लोग धर्म के नाम पे वोट करते रहें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कोई बात ना करें, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। चलो जी, आज की वीडियो करते हैं ख़त्म यहीं पे। जय हिंद, जय भारत। टाटा टाटा।